Assalamu alaikum everyone and welcome back to another video. I hope you all are good. So guys, in today's video we will be going to discuss some codes regarding the AVRC programming. Uh, and as we know, the AVRC programming includes or we can say that it covers the area of chapter number 7 of our book. So now in today's video we will be going to discuss some programming codes that we can upload on an Arduino and we can run it and we can clearly understand how this code really works. As you know, my name is Asif Shahid and I am the student at Air University, Islamabad. So let's start with our example number 1. In example number 1, we have to write an AVRC program to send values. We have to send values from the 00 to FF. What is 00 and FF? 00 and FF, as we all know, these are the hex values, ठीक है? Which represents the values starting from 00 to FF, that is equal to some decimal. Uh, it includes 255 characters. So we have to show these numbers from 00 to FF at port B. So जैसा कि हमें पता है कि हम इसमें हमारा जो बेसिक लाइब्रेरी है avr.io.h हम उसको इंक्लूड करवाते हैं. फिर हम मेन कोड में आ रहे हैं. हम एक अनसाइंड कैरेक्टर z जो है वो असाइन कर रहे हैं. अनसाइंड कैरेक्टर क्यों यूज़ कर रहे हैं? z बेसिकली हम एज एन इंटीजर यूज़ करते हैं ना. तो हमें पता है कि 00 से लेके FF तक हमारे इंटीजर्स जो हैं वो 0 से 255 इंटीजर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. तो हम पोर्ट B को एज एन आउटपुट असाइन करेंगे 0 क्रॉस FF के थ्रू एंड देन हम एक लूप रन करेंगे जो 0 से लेके लेस देन इक्वल्स टू 255 तक चलेगा. जब ये लूप 0 से 255 तक चलेगा और z की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा तो ये इस z की वैल्यू को पोर्ट B के ऊपर जो है वो भेजता चला जाएगा. तो इससे हमें ये पता चलता है हमें जो है वैल्यू 00 से स्टार्ट होकर FF तक जो है वैल्यू हमें आउटपुट पे नज़र आ रही होगी. अगर हम यही कोड जो है 8 बिट का हेक्स डिकोडर लगा के 7 सेगमेंट डिकोडर लगा के देखते हैं तो वैल्यू हमें 00 से स्टार्ट होके 111111 तक जो है वो हमें आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही होगी. ठीक है. नोटिस दैट द प्रोग्राम नेवर एग्जिट्स द फॉर लूप as we if you increment an unsigned character variable when it is 0 cross FF it will become 0. जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 255 है. तो ये कोड कभी भी इस लूप को एग्जिट तब तक नहीं करेगा जब तक ये 255 वैल्यूज़ को पोर्ट बी के ऊपर शो नहीं करा देता. और हम इस कोड को अपनी जो है अपनी जो प्रोग्रामिंग की लैब है उसमें भी इसको रन कर चुके हैं. तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में है वी हैव टू राइट एन AVRC प्रोग्राम टू सेंड हैक्स वैल्यूज़ फॉर ASCII कैरेक्टर्स. अब हम लोगों ने हैक्स वैल्यूज़ जो है वो हम लोगों ने भेजनी है ASCII कैरेक्टर्स के लिए जो 0 से लेके 1 2 3 4 ABCD टू पोर्ट B. काम हमने वही करना है. हम लोगों ने वैल्यूज़ को ही पोर्ट B के ऊपर जो है भेजना है. हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कराई और अब हम मेन में आते हैं. हम एक अब जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों ने एक पूरी जो है इन सब की वैल्यूज़ को हम लोगों ने पोर्ट B के ऊपर इनकी हैक्स वैल्यूज़ को शो कराना है. तो हम क्या करेंगे हम इन सब की सब वैल्यूज़ को एक एरे के अंदर जो है माई लिस्ट के नाम से एक एरे जनरेट करेंगे जिसके अंदर ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे. और एक हम अनसाइंड कैरेक्टर z इनिशियलाइज कराएंगे. z इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ लूप. हमने लूप रन करवाना है तो हमें जो z है वो असाइन करना पड़ेगा. हमने पोर्ट B को एज एन आउटपुट असाइन किया. सही. अब जैसा कि आप जानते हो हमें पता है कि ये हमारे 10 कैरेक्टर्स हैं. अब 10 कैरेक्टर्स की ASCII हेक्स वैल्यूज़ को शो करवाने के लिए हमें लूप को 10 टाइम 0 से लेकर 10 टाइम तक जो है वो रन करना पड़ेगा. लेकिन हम यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 10 क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हम 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 करते तो हम लेस देन इक्वल्स टू 10 करते क्योंकि हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं तो हमें 10 दफ़ा लूप को चलाना है. तो हम क्या करेंगे पोर्ट B के ऊपर माई लिस्ट z का मतलब ये हुआ कि हम जो z की हेक्स वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पे हर कैरेक्टर के लिए शो करवा रहे होंगे. अब वाइल लूप क्यों हुआ हमने यूज़ किया? वाइल लूप इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि ये काम तब तक होता जाएगा जब तक हमारे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो
पोर्ट बी पे रिप्रेजेंट ना हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल हमने वी हैव टू राइट एन AVRC प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी 200 टाइम्स। व्हाट इज मेंट बाय द टॉगल? टॉगल का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है हमारी जो बिट्स हैं, अगर हमारी कोई बिट जीरो है हम उसको 1 कर दें और 1 को 0 कर दें, इसको हम टॉगल स्टेट कहते हैं। अब हमने पोर्ट बी है, हमें पता है हमारी 8 बिट की अगर पोर्ट है, पोर्ट बी हमारी अगर 8 बिट का कोई नंबर असाइन कर रही है और उसके अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास 1110000 जो है नंबर हम असाइन करते हैं, तो वो टॉगल होने के बाद 000011111 तक जो है वो टॉगल हो रहा होगा। ठीक है, अब हमने यही प्रोसेस जो है वो 200 टाइम्स करवाना है। हम इसमें मेन में आते हैं, बाकी हमें पता है हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। हम पोर्ट बी के ऊपर, क्योंकि हमने वहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए था, हम उसको असाइन करते हैं आउटपुट के तौर पर। और अब हम पोर्ट बी के ऊपर ए वैल्यू क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि हमने हर बिट को टॉगल करवाना है, तो हमें ये वाली सिचुएशन चाहिए 10101010। तो हमने क्या किया, पोर्ट बी के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने ये कंडीशन जो है असाइन करवा दी है। अब अगर हम हर बिट को, क्योंकि हमारा टास्क था कि हमने हर बिट को टॉगल करवाना है, तो अब जब हम इसको नेक्स्ट जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे 200 टाइम्स टॉगल करवाना है, तो हम इसको निगेशन अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो है ये नंबर 0101 हर लूप के ऊपर जब लूप एक एक दफ़ा रन करेगा तो ये इस बिट को 01010101 की फॉर्म में और फिर दोबारा 10 की फॉर्म में चेंज कर रहा होगा। सो इस तरह से हम जो है अपनी हर बिट को टॉगल करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हम लोगों ने राइट एन AVRC प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज ऑफ -4 to +4 टू पोर्ट बी। अब हम लोगों ने निगेशन 4 से लेके +4 तक जो है वैल्यूज हम लोगों ने पोर्ट बी के ऊपर सेंड करनी है। अब हम वही काम कर रहे होंगे जो हम लोग ASCII कैरेक्टर्स की हेक्स वैल्यूज को शो करवा रहे थे। अब हमें पता है कि -4 से लेके +4 तक हमारे पास कितनी आइट्रेशंस है, -4 -3 -2 -1 then 0 and 1 to 4. So we have 9 iterations. तो हम उसका क्या करते हैं, एक लूप बना लेते हैं। अब हम लोगों ने पोर्ट बी को एज एन आउटपुट असाइन किया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है हम लोगों ने 0 तो नहीं इंक्लूड करना, हमने -4 to 4 जो है पोर्ट बी पे। अब हम क्या करते हैं, लूप को <8 करने के साथ हम लोग इसको 9 टाइम्स रन करवाते हैं। 9 टाइम्स रन करवाने के बाद पोर्ट बी के ऊपर हम जस्ट वो नंबर्स जो है वो शो करा देते हैं। ठीक है, अगर हम इस प्रोग्राम को अपने सिम्युलेटर पे रन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि पोर्ट बी जो है वो डिस्प्ले कर रही होगी हमें वैल्यू 0x FC, 0x FT, FE, FF, 00010, 02, 03, 04। दीज आर द हैग्स वैल्यूज। इसको हम हैग्स काउंटिंग भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, द हैग्स वैल्यूज जो हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं वो हमारी ये वाली हैग्स वैल्यूज हैं जो हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं। So our next is write an AVRC program to toggle all the bits of port B 50,000 टाइम। अब हमने बिट्स को टॉगल करना है पोर्ट बी की, हमें पता है हम किसी भी पोर्ट की जो है तो बिट्स को कैसे टॉगल करते हैं। अब हमने 50,000 टाइम्स करना है। हम वही काम करते हैं कि इनिशियलाइज करवाते हैं वेरिएबल। ठीक है, DDR-B जो है वो हमने आउटपुट के तौर पर असाइन किया। हम लूप को 50,000 टाइम रन करते हैं। अब जो पोर्ट बी है हमें पता है कि हमने उसको एक दफ़ा 0x55 दैट इज इक्वल टू 01010101 एंड 0 एंड पोर्ट बी ए इक्वल्स टू 1010। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको एक तरफ से असाइन कर रहे हैं, बाद में उसी पोर्ट में हम उसी की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हम जो है अपनी बिट्स को जो है वो टॉगल करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास के राइट एन AVRC प्रोग्राम। हमने अगर 100,000 टाइम्स टॉगल करवाना है तो हमें कुछ भी जो प्रोग्राम में चेंज नहीं करना। हम जस्ट क्या करते हैं, हम जो लिमिट है तो हम 50,000 लगा रहे होते हैं जेड के, हम उसको 100,000 अप्लाई कर देंगे। अब है जी हमारे पास नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना है राइट एन AVRC प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी कॉन्टिन्यूसली विद 100 मिलीसेकंड डिले। अब हमारा मकसद ये है कि हमने डिले फंक्शन को सीखना है। अब हम लोगों ने सारी बिट्स को टॉगल करना है पोर्ट बी की, कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने उसको टॉगल करना है। लेकिन हम लोगों ने एक हमारे पास ये है कि हमने डिले लगाना है। लेकिन डिले के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास क्रिस्टल की जो है वो मौजूदगी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अगर डिले लगाना है तो हम लोगों को पहले जो है क्या नाम है,
हमें एक क्रिस्टल की भी ज़रूरत पड़ रही होगी। हम AVR की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन जनरेट कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, अब 100 मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे I0 से लेके 4760 तक का लिए असाइन किया और ये हमारा एज अ डिले का फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। हमने डिले का फंक्शन बनाया, लेकिन AVR के अंदर डिले की लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद होती है जिसको आप UTLI delay.h के नाम से जानते हो। अगर हम उस लाइब्रेरी को इधर इंक्लूड करवाते हैं तो हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ से वही काम कर रहे हैं, आगे हम FF को पोर्ट को आउटपुट असाइन करते हैं पोर्ट P को। अब हम वाइल लूप रन कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता हमने टॉगल ही करवाना है, लेकिन हमने अब टॉगल जो है वो डिले के साथ करवाना है, तो हमें हर टॉगल के बाद डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड्स जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने राइट एन AVR C प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द पिन्स ऑफ पोर्ट C कॉन्टिन्यूसली। अब हम लोगों ने पोर्ट C की पिन्स को टॉगल करना है 10 ms के डिले के साथ। अब हमें यूज़ अ प्री डिफाइंड डिले, जैसा कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें प्री डिफाइंड डिले के फंक्शन को यूज़ करना है जो AVR लाइब्रेरी में हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर, लेकिन हमने वहाँ पे फंक्शन बनाया था। अब हमारे पास हम डिले की लाइब्रेरी को क्या करें, इंक्लूड कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ CPU एज वेल, क्योंकि अब हम क्रिस्टल को यूज़ कर रहे हैं तो हमें CPU की फ्रीक्वेंसी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे भी सेम वही काम कर रहे हैं, जस्ट हम डिले अंडरस्कोर ms, दिस इज द सिंटैक्स। हम 10 मिली सेकेंड का डिले इंक्लूड करवा रहे हैं, तो उस डिले को ऐड करने का यह हमारा सिंटैक्स है। सो अब हम अपने सेक्शन 7.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें हम इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग को देखेंगे, सही है, बिट वाइज भी और पोर्ट वाइज भी। अब हमारे पास कंडीशन ये है LEDs आर कनेक्टेड टू पिंस ऑफ पोर्ट B, कि LEDs हमारी पिंस के साथ कनेक्टेड है पोर्ट B के। हमने राइट एन AVR C प्रोग्राम दैट शोज द काउंट फ्रॉम 0 to FF। हम लोगों ने फिर 0 to FF जो है वो शो करवाना है LEDs के ऊपर। अब 0 से लेके FF तक शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई, हमने पोर्ट B को आउटपुट असाइन किया। अब हमें पता है कि हम लोगों ने जो है 0 से लेके यहाँ से 1 तक जो है वो LEDs पे शो करवाना है। तो हमें बाइनरी काउंटिंग का ये बात पता है कि हमारा फर्स्ट नंबर आता है 0 0 0 0 0 0, देन आता है 0 0 0 0 0 0 0 1, फिर 2 3। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है उसके अंदर एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो हम इस केस के अंदर भी यही काम कर रहे होंगे कि हम पोर्ट B की वैल्यू को बार बार, क्योंकि वो लूप हमारा वाइल 1 तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग नहीं हो जाती। तो वो क्या करेगा, पोर्ट B की वैल्यू को एक दफ़ा जो पोर्ट B की वैल्यू आई उसमें इंक्रीमेंट करके उसी पोर्ट में स्टोर करवा देगा। लेकिन अब हम यहाँ डिले लगा रहे हैं 0.5 सेकेंड का, तो ये फंक्शन हमें प्रॉपरली होता हुआ LEDs के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, हमने AVR C प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा। बाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। सो अब हम लोगों ने जो है 8 बिट्स का 1 बाइट होता है, तो अब हम लोग जो डाटा है वो बाइट्स की फॉर्म में पोर्ट B से लेंगे और पोर्ट C के ऊपर। अब हमारा बेसिक टास्क ये है कि हम डाटा जो है वो पोर्ट B से उठा रहे होंगे और वही डाटा पोर्ट C के ऊपर जस्ट सेंड कर रहे होंगे। मतलब कि अब हमें क्या काम करना है, हम इसको कोड से देखते हैं। हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई। अब एक टेम्परेरी वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। हमने कहा कि पोर्ट B हमारी एज एन इनपुट है, क्योंकि हम वहाँ से डाटा इनपुट लेके पोर्ट C के ऊपर शो करवा रहे हैं। तो हमने पोर्ट B को एज एन इनपुट असाइन किया और पोर्ट C को आउटपुट असाइन करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमने एक टेम्प वेरिएबल असाइन किया था। अब हम क्या करते हैं, जो डाटा पिन के थ्रू आ रहा है हम उसको टेम्प के अंदर स्टोर करवाते हैं और पोर्ट C के ऊपर वो टेम्प को हम लोग भेज देते हैं। तो जो भी डाटा पिन के C के ऊपर आ रहा होगा, पिन B पे आ रहा होगा, वो डाटा पोर्ट C के ऊपर हमें शो हो रहा होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है कि जब भी हम डाटा इनपुट ले रहे होते हैं तो हम पिन रजिस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं,
और जब हम आउटपुट दे रहे होते हैं तो हम पोर्ट रजिस्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये है कि इधर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन द अबव प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेम्प यू कैन ऐड पोर्ट सी इज इक्वल टू पोर्ट बी। हम अगर टेम्प वेरिएबल असाइन नहीं भी करते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम पोर्ट पिन बी का डाटा पोर्ट सी के ऊपर डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट कोड है राइट एन एरिया सी प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट सी। अब हमने पोर्ट सी से एक बाइट ऑफ डाटा हमने फिर लेना है। अगर और हम उस पे कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ इट इज़ लेस देन 100 सेंड इट टू पोर्ट बी, कि अगर वो डाटा 100 से कम है तो उस डाटा को पोर्ट बी पे भेज दें, वरना उसको वो पोर्ट डी पे भेज दें। हमने क्या किया, हमने लूप हम लोगों ने लाइब्रेरी इनिशियलाइज करवाई। अब उसके बाद हम मेन में आते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सी हमारी इनपुट है, हमने उसको सी इनपुट के तौर पर असाइन किया और बाकी दोनों पोर्ट्स को एज एन आउटपुट असाइन किया। एक हम अनसाइंड करेक्टर टाइप भी इनिशियलाइज करवा रहे हैं, जो हमारा एक रनिंग वेरिएबल होगा जिसके थ्रू हम लोग डाटा ले रहे होंगे। हमने पिन सी से डाटा उठाया। अब हम इस इफ कंडीशन में टेम्प को चेक करेंगे कि इफ इट इज आइदर लेस देन 100, इफ इट इज लेस देन 100 देन पोर्ट बी इक्वल्स टू टेम्प, एल्स पोर्ट डी इज इक्वल टू टेम्प। सिंपल हम इफ एल्स की स्टेटमेंट के साथ जो डाटा आ रहा है उसको चेक करके हम लोग आउटपुट पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू लॉजिकल ऑपरेशंस। अब हम लॉजिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है? लॉजिकल ऑपरेशंस में पता है एंड होता है, और होता है, एक्स और होता है, इन्वर्टर है। तो अब हम इसके कोड्स को भी चेक कर रहे होंगे। नाउ अब इसमें हम लोगों ने ये बताना है कि अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारा सिम्युलेटर हमें क्या रिजल्ट देता है। लेट्स सी, हम कोड को देखते हैं, उसको देखते हैं और हम बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हमने क्या किया, हमने पोर्ट बी को एज एन आउटपुट असाइन किया, पोर्ट सी एज एन आउटपुट असाइन हुई, पोर्ट डी भी एज एन आउटपुट असाइन हुई। मतलब कि हम तीनों पोर्ट्स के ऊपर जो है वो डाटा भेज रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने पोर्ट बी जो है वो 0x35 हैश वैल्यू को एंड ऑपरेशन करवा के 0x0 के साथ करवाएगा एंड ऑपरेशन, पोर्ट बी के ऊपर उस डाटा को भेज देगा। इस 0x04 को और ऑपरेशन के थ्रू करवा के 0x08 के साथ पोर्ट सी पे डाटा भेज देगा, और पोर्ट डी के ऊपर 0x54 और 0x78 का एक्स और ऑपरेशन करवा के पोर्ट डी पे डाटा भेज देगा। लेकिन इन सब के बाद वो पोर्ट बी के ऊपर डाटा आने के बाद वो उसी पोर्ट बी के ऊपर जो है वैल्यूज़ को दोबारा इनिशियलाइज करवा रहा होगा, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहा होगा पैदा निगेशन ऑफ 0x55। सो अगर हम इस फंक्शन के अंदर डिले नहीं इंक्लूड करते तो जो डाटा हमारे पास पोर्ट बी पे शो हो रहा होगा वो ये वाला डाटा होगा, क्योंकि हमारी AVR का जो है कोड वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो जब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के बाद जब ये डाटा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके बाद ये डाटा जब एग्जीक्यूट होगा तो ये ही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा तो हमें पोर्ट बी के ऊपर मिल रहा होगा। सही है। नेक्स्ट है जी, राइट एन एरिया सी प्रोग्राम टू टॉगल ओनली बिट 4 ऑफ पोर्ट बी कॉन्टिन्यूसली विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द पिन्स ऑफ पोर्ट बी। अब हमारा टास्क ये है कि हमने जो फोर्थ बिट है पोर्ट बी की उसको ही सिर्फ टॉगल करना है, बाकी बिट्स को हमने एज इट इज़ रहने देना है। तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे, हम लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे पोर्ट, और उसके बाद हम पोर्ट बी को एज एन आउटपुट साइन करेंगे। अब हमें पता है कि जो फोर्थ बिट है हम बाइनरी फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट बी के ऊपर पोर्ट बी की जो पुरानी वैल्यू है उसके साथ हम लोग और फंक्शन करवाएंगे 0b001। एज वी नो कि हमें फोर्थ बिट चाहिए तो हम इसको 1 कर रहे हैं, एंड इसको अब हमने इसी बिट को टॉगल करना है, रेस्ट ऑफ द बिट्स आर रेस्ट द सेम। तो हम पोर्ट बी के साथ जब इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होंगे, जो वैल्यू पहले स्टोर हुई होगी इसके दरमियान में एंड ऑपरेशन होगा, तो जब ये 10 होगा तो 0 हो जाएगा, बाकी सारी बिट्स एज इट इज़ ही रह रही होंगी और ये लूप हमारा रन होता जाएगा। नेक्स्ट है जी, राइट एन AVR C प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 5 ऑफ पोर्ट सी। अब हम बिट वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो अब हम जब भी बिट वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे होंगे तो हम जो डाटा प्रोवाइड कर रहे होंगे वो हमारा बाइनरी की फॉर्म में होगा। अब हम AVR C प्रोग्राम लिखते हैं टू मॉनिटर बिट 5। हम फिफ्थ बिट को देख रहे हैं, हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई, ठीक है। हम पोर्ट बी को
एज एन आउटपुट असाइन कर रहे हैं, पोर्ट सी को एज एन इनपुट ले रहे हैं और पोर्ट डी को भी एज एन आउटपुट असाइन करवा रहे हैं। अब हम कंडीशन लगानी है क्योंकि हमने चेक करना है कि अगर पिन सी के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो 001 नहीं आती है, इज नॉट इक्वल टू 0, चेक बिट 5 यानी कि जो 6th बिट होगी पिन सी की उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर वो हमारी 0 नहीं आती है तो पोर्ट बी के ऊपर 0x55 जो है वो शो हो जाए, अदरवाइज पोर्ट बी के ऊपर 0x AA शो हो जाए। ये हमारा नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर होता है और ये हमारा एंड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। एंड फंक्शन हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ एक बिट को मॉनिटर करना है। सही है। नेक्स्ट है जी, हम लोगों ने डोर सेंसर बनाना है। अब हम और बनाना नहीं है कि हमारा डोर सेंसर एक कनेक्टेड है जो बिट 1 ऑफ पोर्ट बी से कनेक्टेड है एंड एलईडी इज कनेक्टेड टू बिट 7। फर्स्ट बिट के साथ हमारा सेंसर कनेक्टेड है, एलईडी जो है वो 7th बिट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, और वो भी किसकी, पोर्ट सी की। हमने प्रोग्राम बनाना है कि हमारा जब डोर सेंसर ऑन हो या ओपन हो तो वो एलईडी को ऑन करवा दे। मतलब कि जब हमारा सेंसर कोई आउटपुट दे तो वो आउटपुट हमें बिट 7 ऑफ पोर्ट सी के ऊपर चाहिए। हम मेन में आते हैं। अब हमें पता है कि जो सेंसर होगा, सेंसर वाली जो पोर्ट होगी वो हमारी एज एन इनपुट होगी। हम क्या करते हैं, हमने DDR-B कहा और हम लोगों ने ये बात डिसाइड कर ली कि जो हमारी फर्स्ट बिट है, ठीक है, पोर्ट बी की जो हमारी उन्होंने कहा कनेक्टेड टू बिट 1, और हमने जो फर्स्ट बिट जो है हमारी पिन 1 जो है पोर्ट बी की वो हमने एज एन इनपुट असाइन कर ली। जस्ट पिन 1 को हमने एज एन इनपुट असाइन किया, बाय द रेस्ट ऑफ द आर द आउटपुट्स। एंड हमने जो पोर्ट सी थी उसकी 7th बिट को हम लोगों ने एज एन आउटपुट डिसाइड कर लिया और बाकी सारी जो बिट्स होंगी वो हमारी क्या होंगी, इनपुट होंगी। जैसा कि हमें पता है हम AVR में यहाँ से बिट्स असाइन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th बिट हमारी एज एन आउटपुट है, बाकी रेस्ट ऑफ द बिट्स हमारी इनपुट है। अब हमने क्या किया, अपनी पोर्ट्स को इनिशियलाइज करवा लिया। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जो पिन बी पे डाटा आ रहा है अगर तो वो हमारा 0 नहीं है तो पोर्ट सी के ऊपर वो उस आउटपुट को भेज देगा। जो हमारी वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पोर्ट सी के ऊपर भेज देगा, मतलब वो उस पिन को जो है वो ऑन कर देगा, अदरवाइज वो उस पिन को ऑफ कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है द डाटा पिन्स ऑफ एन LCD आर कनेक्टेड टू पोर्ट बी। कंडीशन ये है कि हमने LCD को पोर्ट बी तक से कनेक्ट किया है। द इंफॉर्मेशन इज लैच्ड इनटू द LCD whenever its enable pin goes from high to low। कि इंफॉर्मेशन हम LCD को तब प्रोवाइड करेंगे जब एनेबल जो है वो हमारा हाई से लो होगा, मतलब हमने एनेबल पिन को टॉगल करवाना है। द एनेबल पिन इज कनेक्टेड टू पिन 5 ऑफ पोर्ट सी, जो 6th पिन है। पिन 5 हमारी 6th पिन होती है, 6th बिट होती है, तो वो पोर्ट सी के पिन 5 से कनेक्टेड है। हमने सी प्रोग्राम लिखना है, द अर्थ इज बट वंस कंट्री टू दिस LCD। अब हम लोगों ने ये जो है लाइन वो हमने LCD के ऊपर डिस्प्ले करवानी है। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों ने एक एरे जनरेट किया जो हमारा मैसेज के नाम से था, वो ये मैसेज था। अब हमें जी कैरेक्टर लूप चलाने के लिए काम आएगा। हमने पोर्ट बी को आउटपुट असाइन किया और पोर्ट सी की एक जो है हमारी जो थी पोर्ट सी की, हम लोगों ने उस पिट 5 को, जो पिन 5 था वो हमारी एज एन आउटपुट असाइन कर ली। बाय द रेस्ट ऑफ द बिट्स आर इनपुट। जब हम लूप रन करते हैं तो ऐसे नो के अर्थ में हमारे 28 कैरेक्टर्स हैं, तो वो हमारे पास जो है वो 28 टाइम्स लूप रन हो रहा होगा और पोर्ट बी के ऊपर हम लोग मैसेज दे रहे होंगे, और पोर्ट सी जो है वो पिन LCD इनेबल टू सी को पहले 1 कर रहा होगा और फिर उसी पिन को वो क्या कर रहा होगा, 0 कर रहा होगा, और रेस्ट ऑफ द पिन को क्या कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि वहाँ पे टॉगल की कंडीशन जो है वो लग रही होगी। सही है। हम अपने नेक्स्ट कोड की तरफ आते हैं। हमने राइट एन AVR-C प्रोग्राम टू रीड पिन्स 1 and 0 फ्रॉम पोर्ट बी ऑफ पोर्ट बी। अब हम लोगों ने सी प्रोग्राम लिखना है कि हम रीड कर रहे हैं 1 पिन को और 0 पिन को पोर्ट बी की, एंड इशू एंड आस्की करेक्टर टू पोर्ट बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। कि अगर हमारी
पिन 0 और पिन 1 दोनों 0 आ जाती हैं, तो हम 0 को पोर्ट डी पे जो है वो भेज देंगे, क्योंकि हमें पता है 0 आस्की के अंदर 0x30 के इक्वल होता है। अब जब हमारा 0 और 1 आ रहा होगा तो हम 1 को पोर्ट डी पे भेज रहे होंगे 1 0 के केस में। बस सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हम जो है उनके बाइनरी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को पोर्ट डी के ऊपर भेज रहे होंगे। तो हमारे पास हमने वही काम किया कि हमने पोर्ट बी को एज एन इनपुट असाइन कर लिया, पोर्ट डी एज एन आउटपुट। अब हम कहते हैं जो हमारा कैरेक्टर Z है वो पिन बी है, क्योंकि हम लोग पिन बी से जो डाटा है उसको Z में स्टोर करवाते हैं एंड देन उस Z को मॉडिफाई करते हैं कि हमने अनयूज्ड बिट्स को अंदर उस Z को क्या करते हैं, मास्क कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कंडीशन लास्ट कंडीशन है 1 1, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने उस कंडीशन के साथ उसको मास्क किया, और अब मास्किंग करने के बाद उस पिन की मास्किंग करने के बाद हम स्विच फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि हम स्विच केस का तब यू फंक्शन यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने मल्टीपल डिसीजंस परफॉर्म करवाने हैं। क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहला केस 0 असाइन किया कि पोर्ट डी के ऊपर 0 भेज दो, आज के कैरेक्टर पोर्ट 1 के ऊपर 1 भेज दो, केस 1 पे और केस 2 के हमने असाइन किया और हमारा कोड रन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, राइट एन एवीआर सी प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 7 ऑफ पोर्ट डी पोर्ट बी। अब हमने 7th बिट को जो है पोर्ट बी को उसको चेक करना है। इफ़ इट इज़ 1 मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट बी इनपुट। अगर हमारी 7th बिट पोर्ट बी की 1 है, हम बिट 4 ऑफ पोर्ट बी को इनपुट डिसाइड कर देंगे, अदरवाइज चेंज पिन 4 ऑफ बिट पोर्ट बी टू आउटपुट। जो सिंपल सा हमारा कोड है, हम लोगों को बिट 7 को चेक करना है ना, तो हम पोर्ट बी की बिट 7 को मॉनिटर कर रहे हैं। 7th बिट को हमने उस 7th बिट को एज एन इनपुट साइन कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो पिन बी है, पिन बी से हमारा इनपुट आ रहा है, तो अब अगर हमारा पिन पी, क्योंकि ये वाली जो बिट है ये हमारी एज एन इनपुट है, अगर ये बिट हमारी 1 आ रही है और रेस्ट ऑफ द बिट 0 है, तो पोर्ट बी के साथ जो है बिट 4 ऑफ पोर्ट बी इज इन, ठीक है। तो फिर बिट हमने क्या किया कि जो पोर्ट बी है ये वाली है, इसके अंदर क्या ऑल्टरिंग करो कि इस वाली बिट को एज एन आउटपुट कर दो और बिट 4 को एज एन इनपुट कर दो, सही है। अदरवाइज क्या करो कि बिट 4 को जो है पोर्ट बी को उसको आउटपुट असाइन कर दो, रेस्ट ऑफ द बिट्स को क्या करो, इनपुट कर दो। सिंपल सा प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि हमने एवीआर सी प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ बिट 5 ऑफ पोर्ट बी एंड सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी कॉन्टिन्यूसली। हमने बिट 5 से डाटा उठाना है पोर्ट बी का, और पोर्ट बिट 7 ऑफ पोर्ट सी पे हम लोगों ने डाटा भेजना है। हमने क्या किया, हमने पोर्ट 5 जो है जस्ट इनपुट असाइन कर ली डी डी आर बी की, रेस्ट ऑफ द बिट्स आर आउटपुट। सिमिलरली हम लोगों ने 7th बिट जो है उसको इसकी आउटपुट असाइन कर लिया पोर्ट सी का, और रेस्ट ऑफ द बिट्स आर इनपुट। अब हम लूप पे कंडीशन को रन करते हैं कि अगर हमारी पिन बी की जो बिट है जो हमें रिक्वायर्ड था कि बिट 7 ऑफ पोर्ट सी पर बिट 5 जो है पोर्ट बी की, ठीक है, तो गेट द स्टेटस, हमने बिट 5 का स्टेटस चेक करना है। हम 5th बिट अगर हमारी 1 है तो पोर्ट सी के ऊपर जो है 1 भेज दो, ठीक है। अदरवाइज उस पोर्ट को 7th बिट को 0 कर दो और बाकी सारी रेस्ट ऑफ द बिट्स को आउटपुट असाइन कर दो। सिंपल सा कोड था। हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कोड। अब हमने क्या करना है, अब हमारा टास्क क्या है, अब हम लोग जो है देख ये रहे थे कि हम बिटवाइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाते हैं। अगर हमें बाय द हेल्प ऑफ बिटवाइज ऑपरेशन हम किसी भी पोर्ट्स की किसी भी पिन्स को इनपुट और किसी भी पोर्ट पिन्स को आउटपुट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क ये है कि हमने एवीआरसी प्रोग्राम बनाना है कि हमने पोर्ट बी के सब पिन्स को कॉन्टीन्यूसली टॉगल करना है। करना कैसे है, पहली कंडीशन ये है कि हमने इन्वर्टिंग ऑपरेटर लगाना है, जिसमें हम सिंपल काम करेंगे तो हम पहले कर चुके हैं पिछली एग्जांपल्स में। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने मेन का कोड बनाया, पोर्ट बी आउटपुट असाइन करी, पोर्ट बी पे ए भेजा और उसको बाद में टॉगल करवा लिया इन्वर्टिंग ऑपरेटर के थ्रू। अब हमने इसको काम को एक्स और के थ्रू कैसे करना है, तो सेम कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, हम पोर्ट पहले तो एफ एफ असाइन किया और वही काम किया, हमने पोर्ट बी को एज एन आउटपुट ले लिया और उसके बाद पोर्ट बी पे हमने 0 क्रॉस ए वैल्यू दे दी। नेक्स्ट हम करते हैं कि पोर्ट बी को हम लोग एक्स और करवा देते हैं 0 क्रॉस एफ एफ के साथ, तो वो क्या करता है कि उस वैल्यू को बार बार टॉगल करता है। सो दिस इज द डिसअसेंबली ऑफ सम एग्जांपल्स 7.20। अगर हम इसको असेंबली में देख रहे हैं
तो ये हमारे पास इसका असेंबली लैंग्वेज कोड है जिसमें हमने सेट रजिस्टर किया, लोकेशन सेट हो रही है, डी की कमांड है, आउटपुट के तो हमने रजिस्टर्स के अंदर आउटपुट स्टोर करवा दिया कि कौन सी आउटपुट की लोकेशन है, इनपुट है कौन, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में यूज़ करें। तो ये हमारा इसकी जो है डिसअसेंबली का भी कोड हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या कहा, हमने बिट वाइज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना है। अब हमारा टास्क है कि हमने 7.18 और 19, 7.18 और 19 क्या कहती है। हमारी एग्जांपल 7.18 में हमने AVR प्रोग्राम बनाना है। हमने जिसमें बिट 7 ऑफ पोर्ट बी को देखा, इफ़ इट इज़ 1, अगर वो 7 जो है वो 1 आ रही है, 7th बिट पोर्ट बी की 1 आ रही है, तो बिट 4 ऑफ पोर्ट बी को इनपुट असाइन कर दो, अदरवाइज बिट 4 को आउटपुट असाइन कर दो। तो अब हम कंपाउंड असाइनमेंट को यूज़ करते हुए ये काम परफॉर्म करवा रहे हैं। हमने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि जो बिट 5 है वो पोर्ट बी की हमने इनपुट ले ली, सही है। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर 5th बिट पे हमारा 1 आता है इनपुट के तौर पर, तो हम क्या कर रहे हैं, बिट 4 जो है उसको आउटपुट असाइन कर रहे हैं, इसको इनपुट असाइन कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसको आउटपुट असाइन कर रहे हैं। जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, और असाइनमेंट ऑपरेशन और एक्स और असाइनमेंट ऑपरेशन को यूज़ कर रहे होंगे। So heading towards our next example, example 7-22, in which we have to write the code to generate the following numbers। अब हम लोगों को कुछ कोड लिखना है जिसमें हम लोग जो नंबर है वो जनरेट करवा रहे होंगे, ठीक है। ओनली अ 1 इन पोजीशन D7, D7 का मतलब है 7th बिट है, ठीक है, और वो पोर्ट डी की है, सही है। अब हमने एक ऐसा नंबर जनरेट करवाना है कि जिसका 1 जो है वो पोजीशन 7 पे हो, सही है। तो हम इसको कैसे बना रहे होंगे कि 1 नंबर हमारा पोजीशन 7 पे हो, 1 नंबर पोजीशन 2 पे हो, 1 नंबर पोजीशन 4 पे हो, बट अ नंबर दैट इज ओनली अ 0 इन पोजीशन 5। अगर हमने 0 पोजीशन 5 पे है तो हम उसको निगेशन के थ्रू जो है उस पोजीशन के साथ, क्योंकि हमें वहाँ पे 1 नहीं 0 चाहिए, तो हम उसको इन्वर्ट कर रहे होंगे, सही है। 7-22 में है कि हमने राइट एन AVR सी प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 7 ऑफ पोर्ट बी। अब हम 7th बिट ऑफ पोर्ट बी को देख रहे होंगे। अगर 7th बिट 1 है तो मेक बिट 4 ऑफ द पोर्ट बी इनपुट एज चेंज पिन 4 ऑफ द पोर्ट बी टू आउटपुट। सिंपल सा काम है। अब हमारा पहला टास्क है कि हम लोगों ने बिट 7 को देखना है पोर्ट बी का। हमने क्या किया, हमने DDR-B किया और हमने बिट 7th बिट को देखा। और अब हम 7th बिट पे ये कहते हैं कि अगर हमारी 7th बिट 1 आ रही है या नॉट निगेशन, मतलब उसको हम लोगों ने बिट 7 ऑफ पोर्ट बी को क्या किया, एज एन इनपुट असाइन किया। इनपुट कैसे असाइन किया, क्योंकि हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमने निगेशन को यूज़ करते हुए उस बिट को 0 असाइन कर दिया 7th बिट को। इससे ये पता चला, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि अब हमारी 7th पिन जो है, बिट 7th जो है वो हमारी क्या नाम है, वो हमारी इनपुट है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने पिन बी के थ्रू उस 7th बिट पे डाटा लिया। अगर वहाँ पे डाटा आने वाला डाटा 1 है तो हम 4th बिट को क्या कर रहे हैं, इनपुट असाइन कर रहे हैं जो हमारा 0 है। अदरवाइज हम लोग जो है और ऑपरेशन लगा के उस बिट को जो है वो जो है 4th बिट को आउटपुट असाइन कर रहे हो। अब अगर हम ये काम हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हम ये सीख रहे हैं कि हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू ये काम कैसे कर सकते हैं, कि हम बिट्स को कैसे कोई वैल्यू इनपुट और आउटपुट असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, राइट एन AVR सी प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ बिट 5 ऑफ पोर्ट बी एंड सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी। हमने वही काम किया, पोर्ट 5 बिट 5 को हमने इनपुट असाइन किया, बिट 7 को एज एन आउटपुट असाइन किया पोर्ट सी की। हमने डाटा देखा, कंडीशन चेक करी और सेम तरीके के साथ हमने इस बिट्स को असाइन कर लिया। नेक्स्ट कोड में है अ डोर सेंसर इज कनेक्टेड टू द पोर्ट बी। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सारे अब पुराने ही कोड्स को जो है वो हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो हल कर रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे सेंसर को पोर्ट बी के पिन 1 से कनेक्ट किया, तो हमने क्या किया, हमने सेंसर 1 का एक लाइब्रेरी डिफाइन करी, क्योंकि हमें वहाँ पे सेंसर्स के कुछ फंक्शंस को यूज़ करना था। हमने किया कि अगर हमारी जो 1 है,
मतलब पोर्ट 1 पे हमारे हमने सेंसर को इनपुट असाइन कर दिया और पोर्ट 3 में जो एलईडी वाली है वो हमारी आउटपुट असाइन है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर सेंसर पे 1 आ रहा है, सेंसर पिन पे 1 आ रहा है तो एलसीडी हमारी ऑन हो जानी चाहिए, अदरवाइज वो ऑफ हो जानी चाहिए। सो हेडिंग टुवर्ड्स आवर सेक्शन, अब हमारा कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट वाला काम खत्म होता है। अब हम आस्की डाटा कन्वर्जेंस के ऊपर आते हैं, जिसमें हम लोग नंबर्स को बाइनरी कोडेड डेसिमल्स के अंदर जो है नंबर्स की कन्वर्जेंस को हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू परफॉर्म कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि हम लोगों ने राइट एन एरिया सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट पैक्ड BCD 702x29। अब 0x29 का जो पैक्ड BCD है उसको ASCII में कन्वर्ट करना है एंड डिस्प्ले द बाइट्स ऑन पोर्ट B एंड पोर्ट C। और उसकी जो बाइट्स होंगी, मतलब हमारा जो नंबर होगा वो हो सकता है वो 16 बिट में आ रहा हो, तो हम लोग उसको पोर्ट B और पोर्ट C के ऊपर जो है वो अलग अलग शो करवा रहे होंगे। हम लोगों को 2 पोर्ट्स यूज़ करनी है तो हम 2 करेक्टर्स इनिशियलाइज करवा देते हैं और एक करेक्टर माई बाइट के नाम से 0x29 को असाइन करते हैं। बी और सी हमारी एज एन आउटपुट असाइन होगी। अब हम कंडीशन ये लगाते हैं कि हमने मास्किंग करनी है, अपर 4 बिट्स की मास्किंग करनी है माई बाइट के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली 4 बिट्स को करने के लिए हमने एक्स वेरिएबल यूज़ किया और माई बाइट के साथ 0x0f को मास्क कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पोर्ट बी के ऊपर उस x की वैल्यू को जो है हम 0x30 के साथ आस्की बना के शो करवा रहे हैं। नेक्स्ट में हम y बाइट के साथ 0x F0 को मास्क करवा के और y की 4th बिट पे चले जाते हैं, उसको जो बिट है वो हमारी 4th पे चली जाएगी और पोर्ट सी के ऊपर हम y को 0x30 जो है वो उसका आस्की कैरेक्टर जो है वो शो करवा रहे होंगे। नेक्स्ट है जी, राइट एन एरिया सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट आस्की डिजिट ऑफ 4 and 7 टू पैक्ड BCD। अब हमने 4 और 7 को पैक्ड BCD की फॉर्म में लेके जाना है, तो हम BCD बाइट W को 4 Z को 7 पोर्ट भी एज एन आउटपुट असाइन करते हैं। W को W के एंड करवाते हैं 0x0 मास्किंग कन्फर्म करवा के उसको 4th बिट पे लेके जाते हैं। देन Z के ऊपर Z एंड करवा के BCD W और Z करा के कंबाइन टू पैक्ड BCD लेके जाते हैं और पोर्ट B के ऊपर हम BCD बाइट को शो करवा देते हैं। चेकसम बाइट क्या चीज़ होती है? चेकसम बाइट ये होती है टू एंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा एवरी सिस्टम मस्ट परफॉर्म द चेकसम कैलकुलेशन। चेकसम कैलकुलेशन मतलब हम लोग चेकसम की कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अब हमारा यही टास्क ये है कि हम लोग देख एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 4 बाइट्स हैं हेक्साडेसिमल डाटा की। 25 हेक्स है, 62 हेक्स है, 3FH है, 3F हेक्स है एंड 52 हेक्स है। हमने चेकसम बाइट चेक करना है, चेकसम ऑपरेशन टू एंश्योर डाटा इंटेग्रिटी को चेक करना है, और अगर हमारी सेकंड बाइट जो है वो 62 हेक्स है तो उसको 22 हेक्स से चेंज करना है एंड शो हाउ चेकसम डिटेक्ट्स द एरर। और चेकसम एरर कैसे डिटेक्ट करता है? चेकसम बाइट डिटेक्ट करने के लिए हम पहले जो हमारी इनपुट जितने नंबर हैं उनको ऐड करते हैं हेक्स में। अब हमारे पास यहाँ पे एक कैरी है जिसको हम ड्रॉप करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, तो ये हमारे पास बन जाता है E8H। अब हम चेकसम ऑपरेशन टू एंश्योर डाटा इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए हम उन चारों नंबर्स के साथ E8H को जब हम करते हैं तो हमारे पास ड्रॉपिंग, अगर हम कैरीज को ड्रॉप करते हैं तो हमें 0 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डाटा है वो कोई करप्टेड नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड बाइट 62 हैश हैज़ बीन टेन टू डाई साइज शो हाउ डिटेक्ट्स द एरर्स, तो हम क्या करते हैं उनको ऐड करके 6E8H के साथ जो अगर करते हैं ड्रॉपिंग द कैरी तो वो डाटा इज करप्टेड। सही है। अब हमने चेकसम बाइट को ही चेक करना है फॉर द डाटा गिवन। अब उसी डाटा के लिए हम चेकसम बाइट चेक करें, ठीक है। तो हमारे पास ये डाटा गिवन था, चेकसम को 0 इनिशियलाइज करवाया और हम लोगों ने चेकसम बाइट, ये हमारी पोर्ट से साइन होगी, हमारी तीनों पोर्ट एज एन आउटपुट है। पोर्ट रन करते हैं 4 टाइम्स क्योंकि 4 टाइप्स का डाटा है, और पोर्ट डी पे हम माई डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, सम में सम प्लस माई डाटा, एंड पोर्ट बी पे हम सम को शो करवा रहे हैं। तो ये हमारा परफॉर्म हो रहा है। So now we will be going towards our last code in which we have to design an AVRC program to convert। ये हमारे पास डाटा एक हेक्स वैल्यू है जिसको हम FD कहते हैं, डेसिमल, हमने डेसिमल में कन्वर्ट करवाना है। तो हम क्या करें, हम एक अनकरेक्टराइज जो है करेक्टर्स इनिशियलाइज करवाते हैं और हमारी जो मल्टीपल पोर्ट्स है उसको आउटपुट असाइन करते हैं। अब हम बिन टाइप एक वेरिएबल है उसको हमारा
जीरो क्रॉस एफ डी असाइन किया। अगर हम बिन टाइप को डिवाइड करते हैं 10 के साथ और D1 में बिन टाइप को रिमाइंडर निकाल के 10 के साथ करके ये हमारी जो है बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा के हम D2 और D3 के अंदर परफॉर्म करवा रहे हैं। तो पोर्ट बी पे हम D1, पोर्ट सी पे D2 और D3 शो करवा के हम उसको मोस्ट डेट्स को जो है वो शो करवा सकते हैं। हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कोड्स, तो ये हमारे कुछ और भी अभी कोड्स जो हैं वो अवेलेबल है, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमने देख लिया था 7.5 डाटा सिरियलाइजेशन इन सी। हम डाटा को सीरियलाइज कैसे करते हैं। हमने केवीआर सी प्रोग्राम टू सेंड आउट द वैल्यूज 4 हैग CD 4 सीरियली 1 bit at a time via port C pin 3, the least significant bit should go out first। सही है, तो ये हमारे पास सीरियल पिंस का कोड है। ओके, तो हम बस इसको एंड करते हैं, अपने लास्ट कोड्स की तरफ आते हैं। तो हमारा जो लास्ट कोड है वो हमारा ये है, राइट एन एरिया सी प्रोग्राम टू स्टोर जी। अब हमने जी वैल्यू एक स्टोर करवानी है जीरो क्रॉस एक लोकेशन ऑफ ई प्रोम में। ठीक है, हम वाइल लूप रन करते हैं ECR। ठीक है, और हम लोग लास्ट राइट टू फिनिश करते हैं। सही है, EEAR जीरो क्रॉस EED या जी को स्टोर करवा देते हैं और राइट 1 to EEMW। तो बेसिकली हम ई प्रोम के अंदर जो है वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। So that is the chapter end of chapter number 3, and that is the end of chapter our video number 1। सो अगर इसमें कोई भी मसला हो, ठीक है, इन कोड्स को हम बाद में जो है अपना रन भी करके देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एटमल स्टूडियो और द अदर प्रोटियस सॉफ्टवेयर एज वेल, बाय द यूज ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स एटमल स्टूडियो एंड प्रोटियस एज वेल। So that is all for today's video. If you like, then do not forget to subscribe, and thank you and Allah Hafiz.